लीगल यात्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हम इस चैनल पर भारतीय न्याय संहिता की क्लास कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, हमने चैप्टर 1 जो प्रीलिमिनरी का कंप्लीट कर लिया और उसके बाद हमने जो चैप्टर 2 जो था हमारा, शायद उसके अंदर भी हमारे पास पनिशमेंट वाला जो चैप्टर था हमने वो भी कंप्लीट कर लिया है। और आज हमें चैप्टर 3 को रीड करना था, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो हमारे 1 to 13 तक जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सेक्शन है, एक बार हम इन सेक्शन को रिकॉल कर लें। क्योंकि देखो, कंसेप्ट प्रोविजन ये तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन जो सेक्शन नंबर है ना, और उस नंबर में कौन सा सेक्शन दे रखा है वो हमें याद नहीं रहता। तो सेक्शन 3 चैप्टर 3 पर स्विच करने से पहले हम उनकी भी सेक्शन की इंडेक्स रीडिंग करेंगे और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को भी रिकॉल करेंगे। तो आज ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर, सॉरी ये मैंने मिस्टेक से लिखा हुआ है। ये हमारा चैप्टर 1 एंड इसी के अंदर चैप्टर 2 है और ये है हमारा चैप्टर 3। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सेक्शन 1 जो है बीएनएस का, वो शोर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट की बात करता है। और सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है। सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करता है। और सेक्शन 4 यानी यहाँ से हमारा जो है चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है, जहां पर हमें बताया गया कि सेक्शन 4 हमारा बताता है पनिशमेंट क्या होती है। 5 कॉम्यूटेशन की बात करते हैं। कॉम्यूटेशन का मतलब क्या, कोई किसी भी ऑफेंडर की, किसी एक्यूज की सजा को कम कर सकते हैं, तो यस कम्यूट किया जा सकता है सेक्शन 5 में बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो कम्यूट कर सकती है सेंटेंस को, ठीक है। वैसे हम कंसेप्ट में नहीं जाएंगे, हम लोग जस्ट इंडेक्स रीडिंग करेंगे ताकि हमें सेक्शन का नंबर और सेक्शन का नेम याद हो जाए, ठीक है। तो सेक्शन 6 में हमें फ्रैक्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ पनिशमेंट दे रखा है। फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, यस। सेक्शन 7 जो है वो हमें डिस्क्रिप्शन की बात करता है, सेंटेंस के डिस्क्रिप्शन की। तो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, दो तरह से पनिशमेंट दी जा सकती है, रिग्रेस भी दी जा सकती है, सिंपल भी दी जा सकती है। तो उसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। सेक्शन 8 बात करता है फाइन का अमाउंट क्या होगा अगर कोई इन डिफॉल्ट करता है पेमेंट ऑफ फाइन। यानी किसी को फाइन की सजा दी गई थी, उसने फाइन पे नहीं किया, तो उसके एवज में फिर उसको क्या अमाउंट ऑफ फर्दर उसको क्या फाइन लगेगा, सेक्शन 8 उससे डील करता है। सेक्शन 9 बात करता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट की। लिमिट का मतलब क्या है, मान लो किसी पर्सन ने एक ही ऑफेंस को करने में सेवरल ऑफेंस किए, जैसे किसी को एक स्टिक से हर्ट किया लेकिन 50 बार स्टिक मारी, तो उसमें क्या सजा की लिमिट क्या होगी, सेक्शन 9 हमें उस बारे में बताता है। अब आ जाइए सेक्शन 10 पे, वो बताता है पनिशमेंट कब होगी, जब ये डाउट होगा, जजमेंट में डाउटफुल होगा कि पर्सन ने कौन सा ऑफेंस किया है। मतलब कोई भी ऑफेंस, यहाँ पर सेक्शन 10 को हम कंप्लीट रीड करते हैं कि पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। मतलब कोई पर्सन है जो सेवरल ऑफेंसेस के लिए गिल्टी है, तो जब ये जजमेंट स्टेटेड दैट कि इट इज डाउटफुल ऑफ इट, लेकिन जजमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि डाउटफुल है कि उसने कौन सा ऑफेंस किया, तो उस केस में क्या पनिशमेंट होगी। तो आपको मैं बता दूं, उस केस में उसको लोअर पनिशमेंट दी जाएगी। पूरा कंसेप्ट हम सेक्शन के अंदर जाके हम पढ़ भी चुके हैं और फर्दर भी पढ़ेंगे। सेक्शन 11 जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है, एकांत कारावास जिसको बोलते हैं। फिर वो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसकी लिमिट क्या होगी, क्या आप कितनी भी अवधि तक दे सकते हैं, उस बारे में सेक्शन 12 डील करता है। और लास्ट वन सेक्शन 3 एनहेंस्ड पनिशमेंट क्या दी जाएगी जब कोई प्रीवियस कन्विक्टेड पर्सन अगेन वही सेम ऑफेंस करता है, तो उस बारे में सेक्शन 13 डील करता है। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जिसकी डायरेक्ट रीडिंग वर्ड बाय वर्ड हम कर चुके हैं। आप लीगल यात्रा के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो आपका एड्रेस किया जाएगा। अब आ जाइए चैप्टर 3 जो जनरल एक्सेप्शन हमें स्टार्ट करना है, लेकिन मैं चाह रही थी सबसे पहले हमें सेक्शन के नेम याद हो जाए और नंबर याद हो जाए, क्योंकि देखो इसने ऑलरेडी आईपीसी को रिप्लेस किया है, सभी सेक्शन नंबर चेंज हो चुके हैं। तो प्लीज वन बाय वन हम करते हैं इसको। देखिए सेक्शन 14 जो है बात करता है कि ऑफेंस कोई भी एक्ट किया ऐसे पर्सन ने जो पर्सन बाउंड बाय लॉ था। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है सोल्जर का, कि सोल्जर ने अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कोई भी एक्ट किया, तो उसको ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। क्योंकि मान लो उसने किसी मॉब पे, किसी भीड़ पे उसने फायर किया, वैसे तो फायर करना ऑफेंस होता है, लेकिन अगर सोल्जर ने किया अंडर द कमांड ऑफ सुपीरियर ऑफिसर किया, तो उसका वो एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये बात करता है सेक्शन 14। अब सेक्शन 15 पे आ जाइए, एक्ट ऑफ जज। जज भी जब जुडिशली एक्ट कर रहा है, कोई भी ऐसा एक्ट करता है, तो उसके द्वारा किया गया भी कोई एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। ये जनरल एक्सेप्शन वो अपवाद है जिसमें इन सभी सेक्शंस में
पर्सन को किए गए एक्ट जो ऑफेंस की कैटेगरी में आ सकता है उनको सजा से एग्जम्प्ट किया गया है। अब आ जाइए सेक्शन 16, एक्ट परज्यूएंट जजमेंट या ऑर्डर। मतलब मान लो जज ने कोई भी जजमेंट दी, उसके परज्यूएंट में अगर कोई पर्सन एक्ट करता है, जैसे सपोज किसी को फांसी की सजा दी, उस फांसी की सजा को देने के लिए मान लो दलाल किसी को फांसी की सजा देता है, तो वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि उसको एग्जाम्प्ट किया गया है, क्योंकि वो पर्सन जो एक्ट कर रहा था परज्यूएंट जजमेंट और ऑर्डर कर रहा था। सेक्शन 17 बात करता है पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी कोई भी एक्ट किया गया ऐसे पर्सन के द्वारा जिसे लगता है कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। जस्टिफाइड बाय लॉ का मतलब होता है न्याय अनुमत, मतलब एक तरह से न्यायालय ने उसको अनुमति दे रखी है ऐसा करने के लिए। मतलब एक बेसिक मॉरल आपकी ड्यूटी बनती है, अगर आपके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है आप उस पर्सन को सीज कर सकते हो, एप्रीहेंड कर सकते हो, तो उस केस में आपको पनिश नहीं किया जाएगा। सेक्शन 18 बात करते हैं एक्सीडेंट यानी लॉफुल एक्ट। आप कोई भी लॉफुल एक्ट कर रहे थे, उस दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना होगी, दुर्घटना होगी, तो आपको वहां पे एग्जाम्प्ट किया जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन 19, यहाँ पर कह रहा है एक्ट, आपने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे आपको पता था कि कॉजिंग हार्म, हार्म तो होगा ही, लेकिन आपने फर्दर किसी अदर हार्म को, किसी बिग हार्म को प्रिवेंट करने के लिए किया, तो भी आपका वो एक्ट जो है ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब आइए सेक्शन 20, ये बात करता है अगर अंडर 7 ईयर एज के किसी भी चाइल्ड ने कोई भी ऑफेंस किया है तो उसको सजा नहीं दी जाएगी। सेक्शन 21 बात करता है सेक्शन एज मतलब 7 ईयर से लेकर 12 ईयर तक के बीच में भी कोई अगर एज ग्रुप का कोई भी पर्सन है, कोई भी चाइल्ड है, तो उसको भी सजा से एग्जम्प्ट रखा जाएगा। सेक्शन 22 बात करता है अनसाउंड माइंड की, यानी यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ इंसैनिटी की बात की जाती है, उसका सिद्धांत लगता है, उसको भी पनिश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 23 बात करता है अगर आपकी अगेंस्ट विल के कोई आपको इंटॉक्सिकेट करता है तो भी आपको सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर आप वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन करते हो तो फिर आपको एग्जाम्प्ट नहीं किया जाएगा। वॉलेंट्री अगर कोई भी पर्सन इंटॉक्सिकेशन मतलब कोई भी नशा वशा करता है तो उसको एग्जाम्प्ट नहीं किया जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन 25, टॉकिंग अबाउट ग्रेवियस हर्ट बाय कंसेंट। आपने किसी को ग्रेवियस हर्ट किया बाय कंसेंट। अब आप सोचेंगे कौन कंसेंट देगा किसी को ग्रेवियस हर्ट करने में, तो फ्रेंड जैसे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो आपस में कोई भी गेम खेलते हैं तो कंसेंट दे देते हैं कि ठीक है यार जो होगा देखा जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो वहां पर यहाँ पर ये फ्रेंड्स वाला एक इलिस्ट्रेशन भी है, जब हम कंसेप्ट को रीड करेंगे तो आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 26, बोनाफाइड कंसेंट, यानी किसी मरीज की जान बचाने के लिए उसके घर वालों ने कंसेंट दे दी कि ठीक है आप ट्रीटमेंट कीजिए, और साइन कर देते हैं। मोस्टली हॉस्पिटल वगैरह में जब हम लोग भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो ऐसी कंसेंट जो फैमिली वाले होते हैं उनसे ली जाती है, ठीक है, तो वो उसके इस सेक्शन 26 के अंदर फॉलो करेगा। कम टू सेक्शन 27, यहाँ पर भी कंसेंट वाला कंसेप्ट है। अगर गार्जियन ने कंसेंट दी है डॉक्टर को कि मान लो कोई भी माइनर चाइल्ड है उसका ट्रीटमेंट करना है, तो उसके गार्जियन से कंसेंट लिया है कि हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर कुछ भी हो जाता है उस केस में तो डॉक्टर लायबल नहीं होगा। तो ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 27 है। अब आ जाइए सेक्शन 28 पे, फियर और मिसकंसेप्शन से अगर आपने किसी की कंसेंट ली है तो वो कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी, वहां आपको एग्जाम्प्ट नहीं किया जाएगा लाइबिलिटी से। कौन सा सेक्शन कह रहा है? सेक्शन 28। अब आ जाइए सेक्शन 29 पे, यहाँ पर कह रहा है इंडिपेंडेंटली हार्म। मैंने देखो फ्रेंड्स पूरे नाम नहीं लिखे सेक्शन के क्योंकि उसको रीड करना मुश्किल हो जाता है, मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख दिए, इनसे आपको थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा कि कौन से सेक्शन में क्या है। तो सेक्शन 29 में कह रहा है इंडिपेंडेंटली हार्म, मतलब ऐसा कोई एक्ट जो अपने आप में ऑलरेडी ऑफेंस है, इंडिपेंडेंटली मतलब इंडिपेंडेंटली अपने आप में एक ऑफेंस है, तो वहां पर भी आपको एग्जाम्प्ट नहीं किया जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन 30 पे। सेक्शन 30, गुड फेथ में विदाउट कंसेंट, मतलब ऐसा हुआ डॉक्टर के सामने कोई इमरजेंसी केस आया, उसके पास समय नहीं था कि वो गार्जियन की या फैमिली वालों की कंसेंट ले, तो डॉक्टर ने विदाउट कंसेंट, फैमिली की विदाउट कंसेंट के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, लेकिन गुड फेथ में किया। और अगर मान लो पेशेंट की डेथ हो जाती है तो वहां पर हम सर्जन को, डॉक्टर को लायबल नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है ये 31, सेक्शन 31 कह रहा है कि कम्युनिकेशन इन गुड फेथ में। अब जैसे डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट किया, यहाँ पर देखो डॉक्टर वाले एग्जाम्पल इसलिए दे रहे जाना क्योंकि उससे कंसेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर ने ही पेशेंट से अगर गुड फेथ में कोई कम्युनिकेशन की है कि मान लो उसको कोई उसकी इंजरी के बारे में बताया है या उसकी फ्यूचर हेल्थ के बारे में बताया है, जिससे जो है
पेशेंट को अगर शॉक लग गया तो वहां पर भी डॉक्टर को एग्जाम्प्ट किया जाएगा। कम टू द सेक्शन 32, यहाँ पर कह रहा है कंपेल्ड बाय थ्रेट। देखिए ये जो सेक्शन 32 है कंपेल्ड बाय थ्रेट, इसको मैं पूरा पढ़ देती हूँ क्योंकि कीवर्ड से आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर कह रहा है एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। जैसे हमने फियर और मिसकंसेप्शन का सेक्शन पढ़ा था 28, यहाँ पर भी आप किसी को धमकी देकर कंपेल कराकर अगर किसी से काम करा रहे हैं तो वहां पर वह कार्य भी उस बारे में बात करेंगे। सेक्शन 32 बात कर रहा है अगर आपने किसी को धमकी देकर किसी को फोर्सफुली किसी से कोई भी एक्ट कराया तो ऑफेंस होगा या नहीं होगा, सेक्शन 32 डील करता है। एंड सेक्शन 33 कॉजिंग स्लाइट हार्म। कॉजिंग स्लाइट हार्म में भी एग्जाम्प्ट किया जाता है पर्सन को, क्योंकि लॉ के अंदर ये कहा जाता है ना कि डी मिनिमस वाली जो मैक्सिम है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स, मतलब छोटे मोटे जो ऑफेंस मतलब हार्म होते हैं उसको जो है कोर्ट डील नहीं करता। तो ये सब सेक्शन 33 तक जो है चैप्टर 3 है, जनरल एक्सेप्शंस है। कल हम इस सेक्शन पर जो है इसकी डिटेल में जाएंगे, डीपर इसकी स्टडी करेंगे। आई होप आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई भी आपका डाउट है तो उसे एड्रेस कर दीजिए। बने रहिए मेरे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।